उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके इन बच्चों के भविष्य पर ग्रहण कौन लगा रहा है? कौन है जो इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? दोस्तों, आज का हमारा वीडियो सामान्य बच्चों के साथ नहीं है। यह सभी शोधार्थी हैं और वो अभी गणित में यानी मैथ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उन बच्चों के साथ हम हैं जिन लोगों ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा दिया था। परीक्षा में किस तरह की खामियां, एक तो 6 साल में कोई नियुक्ति नहीं निकली। वेबसाइट पर लिखा गया है कि 6 साल में हमने कोई नियुक्ति नहीं निकाली। 6 साल में निकाला तो हुआ क्या? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आइए हम इनसे बात करते हैं। इनकी अगर नियुक्ति होगी तो यह लोग गणित पढ़ाएंगे और महाविद्यालयों में। गणित एक ऐसा विषय है कि बच्चे भागते हैं, बहुत कम बच्चे उसमें अभिरुचि लेते हैं। जिन लोगों ने अभिरुचि लिया और आज इस पादान पर पहुंचे हैं, पढ़ाई करते करते सभी पीएचडी कर रहे हैं, इनके साथ क्या हुआ आज उस पर हम बात करेंगे। 2016 में वैकेंसी निकली, 2016 में 19 में परीक्षा हुई, उसके बाद वैकेंसी आती है 2021 में जनवरी फरवरी में और उसकी परीक्षा होती है। क्या हुआ उस परीक्षा में? जी, 2021 में वैकेंसी निकाली गई थी, जिसकी परीक्षा की तिथि भी उसी समय घोषित गई थी मई से। लेकिन कोरोना के कारण वो परीक्षाएं बाद में हुई, जो अक्टूबर और नवंबर में हुई परीक्षाएं। और परीक्षाओं में जो मैं गणित का मसला बताता हूं, उसमें लगभग 20 क्वेश्चन, इसमें होता यह है 70 क्वेश्चन गणित के रहते हैं, 20 क्वेश्चंस में कुछ न कुछ गलतियां हैं। उदाहरणतया मैं बताता हूं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, और उसमें के सारे कथन सत्य हैं, मतलब कि चारों ऑप्शंस गलत हैं। और कुछ विषयों में प्रिंटिंग मिस्टेक, हम ये 1-2 क्वेश्चन तक मानवीय त्रुटि मान सकते हैं, लेकिन 20 प्रश्नों में मतलब लगभग 30% प्रश्न इसमें गलत पाए जाएं तो मामला कई जगह पे कोर्ट में पहुंच जाता है, जो कि सरकार या आयोग की मंशा भी रहती है कि कोर्ट में चला जाए मैटर। और वो ये दिखा। नाम आपका? जी, मैं संजीव कुमार सिंह, मैं रहने वाला आजमगढ़ का हूं और यहाँ पे बीएचयू में शोध छात्र हूं। संजीव ने बताया, फिर कहेंगे लोग चाहते ही नहीं, लोग उलझाते जाते हैं कोर्ट में। अरे भैया, ये विशेषज्ञ कौन है जो इसे बनाते हैं? 6 साल में, 5 साल में, 4 साल में एक बार आप नियुक्ति निकालेंगे और इसमें 30% 20% आप गलत क्वेश्चन करेंगे, उसके उत्तर गलत रहेंगे, तालमेल नहीं खाएंगे, तो ये सब क्या हो रहा है? बताइए, क्या कहना है? सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं तो इनको अच्छे टीचर से क्वेश्चन पेपर सेट कराने चाहिए और कई बार उनको चेक कर लेना चाहिए कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। क्योंकि जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो कितनी सारी समस्याओं को झेलते हुए एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचता है, क्या करता है, उसके बाद अगर एग्ज़ाम रद्द होता है तो फिर कौन जिम्मेदार होता है उसकी समस्याओं को लेकर के जो है। तो जैसे यही क्वेश्चन पेपर था 100 क्वेश्चन का, उसमें 30 क्वेश्चन जीके के हैं और 70 क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के। अब मैथ में 70 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम इनके गलत है इसमें से जो है। अब बचे 50 क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन में कैसे आप सिलेक्शन करेंगे टीचर्स का, जो जाकर के अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे जाकर के वहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के। पूरे डिस्ट्रिक्ट्स की एजुकेशन इन्हीं टीचर्स के बलबूते पर होती है। अगर आप अच्छे टीचर ही नहीं रिक्रूट कर पाएंगे तो कैसे जाकर के देश का भविष्य बनाएंगे? अच्छे प्रश्न तैयार करने वाले ही जब नहीं हैं तो फिर आगे होगा क्या? मैं 1-2 क्वेश्चन आगे, हाँ, 1-2 मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इतने बेसिक हैं कि ये अगर ग्रेजुएशन का बच्चा है वो भी बता देगा कि ये क्वेश्चन गलत है, इसको नहीं ऐसा सेट करना चाहिए था। हाँ। जैसे कि इन्होंने एक क्वेश्चन था मेट्रिक स्पेस के ऊपर लेकर के। अब इन्होंने पहले ही बोल दिया, आराम से। जैसे क्वेश्चन है कि अ मेट्रिक डी इज़ नोन एज स्यूडोमेट्रिक। अब जब आपने पहले ही बोल दिया कि मेट्रिक है वो, तो अब हम जानते हैं कि एवरी मेट्रिक इज अ स्यूडोमेट्रिक। तो जब पहले से आपने क्वेश्चन में मेट्रिक बोल दिया तो स्यूडो तो होगी, उसमें कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद भी 4 कंडीशन लिख रखी इन्होंने ऑप्शन में। तो ये बहुत बेसिक मिस्टेक्स है, इनको नहीं करना चाहिए जो है। इस पर क्या करने जा रहे हैं या फिर क्या करेंगे? ये सर बहुत सारे क्वेश्चनों का जो इनकी आंसर की आई है, सारे आंसरों के इन्होंने मतलब आंसर दे दिए हैं। इसमें इन्होंने कोई गलती नहीं की है कि कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, जबकि इनके 20 क्वेश्चन गलत हैं ऑलरेडी। सर, कोई भी एग्जाम कराया जाता है तो उसको वो फेयर सिलेक्शन हो इसलिए कराए जाते हैं। जब वो क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो फिर फेयर सिलेक्शन की कोई बात ही नहीं रह गई। शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम शिवा है।
अच्छा शिवा, क्या लगता है, क्या आप जानबूझ करके करते हैं या फिर बैठ के कुर्सी तोड़ते तोड़ते वह दिन भर चाय और काफ़ी पीते पीते उनका दिमाग काम नहीं करता है, अपडेट नहीं है, क्या है कुछ कि शासन जानबूझ के ऐसा कराता है? अब सर मैं इस पर तो कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्या करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए उन लोग को, इसको काफ़ी चेकिंग के बाद बनना चाहिए। एक तो 6 साल में वैकेंसी जाती हैं, फिर पेपर्स होते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इनको इस तरह की गलती करनी चाहिए। देखिए शिवा एक अच्छे छात्र हैं, इन्होंने कहा हम कोई कमेंट इस पर नहीं कर सकते, लेकिन जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भारी चूक है और इस चूक का खामियाजा हम सभी भुगत रहे हैं। एक और छात्र हैं, शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम रमन सिंह है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ से हैं आपकी, यहीं से हैं कहीं से? नहीं सर, अच्छा, मैं कानपुर नगर का हूँ। अच्छा, कानपुर नगर का है। कानपुर नगर काफ़ी चर्चित रहा है कुछ दिन पहले ध्वस्तीकरण और चलिए, तो क्या है रमन जी, क्या कहना है? आप भी शोधार्थी हैं। सर मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो कमियाँ आयोग कर रहा है, केवल 70 प्रश्न बनाने हैं उनको, और वो भी उनमें से करीब 30% से ज़्यादा प्रश्न गलत बना रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कम से कम अच्छी जगह से पेपर बनवाएं, थोड़ा सा मतलब उसको बार बार चेक कर लें, कहीं कोई कमी न रह जाए। फिर यही आश्चर्य होता है कि मतलब इतने विशेषज्ञ लोग हैं, इतने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब कुछ, और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां छूट कैसे जाती हैं? क्या उनको कोई चेक नहीं करता है? यहाँ तक कि जैसे कि हम विश्वविद्यालयों में जो परीक्षाएं होती हैं, सेमेस्टर परीक्षाएं या सब, उसमें ये होता है कि कभी कोई गलती आ गई तो उस 3 घंटे के बीच में टीचर्स आ जाते हैं और बताते हैं कि इस प्रश्न में ये गलती हो गई है, सभी लोग सुधार कर लें। ऐसा तो इसके लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और जो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाते हैं। मतलब स्वतः संज्ञान लेके कुछ भी सही नहीं करना है। आपत्ति मांगी गई है, आपत्ति मांगी। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि मतलब हिंदी, भूगोल विज्ञान और कई विषय, उसमें आंसर की इन्होंने गलत डाल दी। जैसे कि सेट ए का सेट बी में डाल दिया, बी का सी में डाल दिया, ऐसे करके दे दिया। ठीक है, इतनी बड़ी चूक हुई। उसके बाद वंदना त्रिपाठी जी जो सचिव हैं इस आयोग की, उन्होंने ऐसा कहा, कुछ अभ्यर्थी गए थे वहाँ विरोध प्रदर्शन करने, तो उन्होंने ऐसा कहा कि कभी चूक हो जाती है, 3 पैकेट होते हैं, इधर का उधर हो जाता है, ऐसी गलती हो सकती है। मतलब इस तरह की बातें, मतलब 6 साल में परीक्षा कराना है और 3 पैकेट में इधर के उधर हो गए, इधर के उधर हो जाते हैं। अब बच्चों के प्रति इनकी तनिक भी यह संवेदनशील नहीं है, बच्चों का भविष्य क्या होगा। चलिए आप भी बताइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनुराग है। अनुराग, कई लोग हैं क्या इसमें? नहीं सर, अरे अनुराग पटेल, मेरा नाम अनुराग शुक्ला है। अच्छा, चलिए, तो अनुराग क्या कहना है आपका? सर एक तो 5-6 साल बाद वैकेंसी निकाले हैं, इतना टाइम लेके, जो कि बहुत ज़्यादा समय होता है, और उसमें से आपको केवल 100 प्रश्न ही बनाना होता है, और उसमें से 30 कई वर्ष का समय है और 100 प्रश्न बनाना है जी। 30% प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो ये सही नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो एक प्रश्न बनाने में 3 महीने समय इनको मिल जाता है, अगर जोड़ के किया जाए तो कम से कम 3 महीने। तो इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्या क्या कहना चाहते हैं? अगर आपको सीधे मान लीजिए, सीधे आपके सामने मुख्यमंत्री जी खड़े हों, तो आप क्या कहेंगे उनसे? इसमें तो मेरे तो यही राय है कि जो ये मेनली आयोग के ऊपर ही डिपेंड होता है कि जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया इसमें सही अच्छे इंस्टीट्यूट से बनवाना चाहिए, और जो अगर ऐसी गलती, पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए, और अगर ऐसी गलती हो भी रही तो जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया उनके खिलाफ जांच करवानी चाहिए। बहुत बड़ी बात, उन्हें लटकाना चाहिए। तो उनके खिलाफ जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कब होगी? जी सर, जब कभी कोई परीक्षा फॉर्म में त्रुटि हो जाती है किसी अभ्यर्थी से, जो सुधारी जा सकती है ऐसी त्रुटियां, तो उस हिसाब से उसका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाता है, या कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि वो एकदम वंचित रह जाता है। लेकिन अगर पेपर में गलती होती है तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाता है। मैं और हम सारे लोग ये चाहते हैं कि परीक्षा जो है कैंसिल कराई जाए वो वाली, और फिर से परीक्षा कराई जाए, फेयर तरीके से कराया जाए और सही प्रश्न लाए जाएं। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक परीक्षा हुई थी जिसमें 17 प्रश्न गलत थे 100 में से, तो उन्होंने कैंसिल करके फिर से परीक्षा कराई और वो परीक्षा संपन्न हुई सही तरीके से। बहुत बड़ी बात कहा संजीव ने। अगर चूक हुई है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, चलिए चूक को सुधारिए और फिर से इस परीक्षा को संपूर्ण पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए कराइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ न किया जाए, और जिन लोगों ने
इस प्रकार की चूक या सामान्य चूक और मानवीय भूल इसे नहीं कहा जा सकता, उनके खिलाफ भी एक्शन सरकार को लेना चाहिए। कम से कम सर जो भविष्य बनाने के लिए जिनको आप तैयार कर रहे हैं, जिनको आप भविष्य बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, एटलीस्ट सबसे पहले उनको सही से चुन तो लीजिए आप। जब उन्हीं को आप उनका चुनाव अगर सही से नहीं कर पा रहे हैं आप, तो बाकी बच्चों का भविष्य कैसे आप बेहतर बना पाएंगे। तो सवाल ये भी है सरकार के लिए कि आप शिक्षा में जितने अच्छे से अच्छे विद्वान लोग हो सकते हैं उनको आप सही रिक्रूटमेंट के साथ वहाँ पर लेके आइए। अच्छा, तमाम परीक्षाओं में होता क्यों है? कुछ न कुछ ऐसे चूक हो जाती है, कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं कि मामला लटकेगा जाएगा, धरना प्रदर्शन होगा, महीनों महीनों बरसों चलेगा, मामला उच्च न्यायालय में जाएगा, सिंगल बेंच में जाएगा, और फिर 2 न्यायाधीशों 3 न्यायाधीशों की पीठ में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्यों होता है ऐसे? हमें जो मुझे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये कि सरकार के जब चुनाव आते हैं लोगों के, तो उस समय इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकाल देते हैं, तो इतना उनके पास प्रेशर आ जाता है कि सही से भाई टाइप राइटर्स उनके पास फिक्स रखे हुए हैं, एक आदमी को सेम क्वेश्चन पेपर टाइप करने हैं हर एक सब्जेक्ट्स के, तो कहीं ना कहीं उनसे एरर हो जाएगी जो है। तो इन सब चीज़ों को अगर मिनिमाइज़ करना है तो उनको सिस्टमेटिक तरीके से टाइम टू टाइम वैकेंसी निकालनी है। ऐसा नहीं कि एक ही महीने में सारी वैकेंसी निकाल दिया तो सारा का सारा भार, अगर आप 6 साल की पूरी की पूरी कमजोरियों को एक साथ सही करेंगे तो गड़बड़ी होगी ही। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे करके, ना आपके पास लोड रहे ना स्टूडेंट्स के पास लोड रहे, तो ऐसे में मौका भी सबको मिलता रहेगा बीच बीच में। हर 6 महीने में अगर आप 4-4, 5-5 वैकेंसी भी निकाल रहे हैं सीटें की, तो अच्छे टीचर्स वहाँ पर पहुँचेंगे। तो एक साथ ना निकाल करके आप थोड़ा थोड़ा करके हर 6 महीने में निकालिए वैकेंसीज़ को, पेपर अच्छे से बनाइए। कोई बात नहीं, एक स्टूडेंट हमारे बीच और हैं, हिंदी कम समझ में आता है ना? यस सर। कोई बात नहीं सर, मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मैं लद्दाख से हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम यूपी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब रिटन एग्ज़ाम दिया था। तो इतनी अच्छी हिंदी है, शर्मा क्यों रहे हो? इतनी नहीं बढ़िया सर, हिंदी हम बोलते शुद्ध हो। हिंदी नहीं बोलते, हम सिर्फ नॉर्मल बहुत अच्छी हिंदी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। शुभकामना। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये एग्ज़ाम दिया था रिटन एग्ज़ाम में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत देख के मतलब थोड़ा हैरानी होता है, क्योंकि हम लद्दाख से हैं, वहाँ पर ज़्यादातर रिटन एग्ज़ाम या सब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव था और मार्क शीट था, सब टेक्निकली सब ठीक था, पर इतना क्वेश्चन गलत हो के थोड़ा हैरान हूँ। और जितना भी हमारे सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा मतलब उसकी बात कोई बात नहीं। लद्दाख में ठंड अधिक है ना? बहुत ठंड है सर यहाँ इस कैसा टाइम लग पर रहा है? -15 तक जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ बच्चों के साथ कैसा लग रहा है? जैसे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है यहाँ पर, हमारे सीनियर जो है बहुत कोऑपरेटिव है, हर चीज़ पे वो लोग मदद कर हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। हमें यहाँ पढ़ के कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम बाहर आके पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा अपने घर में पढ़ रहे हैं, अपने मोहल्ले में पढ़ रहे हैं, अपने गली में जैसे। बच्चे अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, पॉलिटिशियन कब अच्छा होगा? कब यह जो गंदा कृत्य करता है, फूट डालो और बर्ग और क्यारियों में लोगों को बांटता है, वह कब अच्छा होगा? इसका उत्तर मैं आप पर छोड़ता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय। हाँ, कहना चाहूँगा सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों की समस्याएं हैं उसके लिए पेपर जो है कम से कम गणित का तो कैंसिल होना चाहिए और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम होने चाहिए फिर से और सही तरीके से। सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोगों की संख्या बहुत कम होती है। यहीं अभी कुछ दिन पहले TET का पर्चा लीक हुआ तो पेपर फिर से कराने की बात की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, और हम लोगों की संख्या कम होने के कारण हम लोगों की बात ज़्यादा सुनी नहीं जाती और हम लोगों को और कोई माध्यम नहीं मिला, तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहेंगे। हमारा कोई प्रतिक्रियावाद नहीं है, अच्छा को अच्छा कहना है, आप अच्छा कर रहे हैं तो उसको भी अच्छा कहना है, और बुरा कर रहे हैं तो डट करके जैसे NCC का छात्र और बेल्ट लगा करके और जूता पहन के टक टक करके थम खाली 1-2 करके वैसे भी करेंगे। रोकेगा कौन साहब? और मनुष्य का जीवन बार बार थोड़ी मिलना है, इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो इनकी आवाज़ भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं विनम्रता के साथ। आशा करता हूं कि आप इसे गंभीरतापूर्वक देखेंगे, विचार करेंगे और ऐसी अगर चूक हुई है तो उसे सुधारेंगे, फिर से परीक्षा कराएंगे। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की बगिया के इस अग्रिम पंक्ति के छात्रों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।